अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सूफी टीवी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको आब ज़मज़म की तारीख के बारे में बताऊंगी। आब ज़मज़म अल्लाह पाक की जानिब से हम तमाम मुसलमानों के लिए अजीम और लाजवाल नेमत है। आब ज़मज़म तमाम पानियों का सरदार है। उसकी अहमियत हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के उस वाक़े से अयां होती है जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से नवाजा हुआ था। उसके बावजूद भी आप अलैहिस्सलाम साले फर्जंद के ख्वाहिशमंद थे, क्योंकि आपके यहाँ कोई फर्जंद ना था और बारगाह इलाही में दुआएं मांगते रहते थे, मेरे रब मुझे साले बेटा अता फरमा। अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल फरमाया। चुनांचे बारी ताला का इरशाद है कि हमने उन्हें बुर्दबार लड़के की खुशखबरी सुनाई। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ रंग ले आई तो आपकी दूसरी ज़ोजा सैयद हाजरा के बतन से इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहुक्म खुदावंदी हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर उस गैर आबाद मकाम पर छोड़ दिया जहां आज खाना काबा और आब ज़मज़म है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खजूर की थैली और पानी का मशकीज़ा हज़रत हाजरा के सामने रखकर वापस जाने लगे तो फिर हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि ए इब्राहीम, आप हमें इस गैर आबाद मकाम पर छोड़कर कहाँ जा रहे हैं जहाँ ना इंसान है और ना ही गमगुसार है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, क्या यह हुक्म खुदावंदी है? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, ये खुदा का हुक्म है। जब उन्होंने ये सुना तो फरमाया कि अगर ये हुक्म खुदावंदी है तो वो इससे हरगिज़ ज़ाया ना फरमाएगा, और अपनी जगह वापस आकर इत्मीनान और सुकून से बैठ गईं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जाने के बाद चंद रोज़ तो आप खजूरें खाती और मशकीज़े से पानी पीती रहीं और इस्माईल अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती रहीं। फिर एक ऐसा वक्त आया कि ना पानी रहा और ना खजूरें रहीं, तो आप सख्त परेशान हुई, यहाँ तक कि भूख और प्यास की शिद्दत से दूध भी खुश्क हो गया तो नन्हे बच्चे की जान खतरे में पड़ गई। इस परेशानी के आलम में इस्माईल अलैहिस्सलाम भी बेचैन और बेकरार हो उठे। वालदा से ये मंजर देखा ना गया तो दौड़कर करीब की सफा पहाड़ी पर गईं ताकि कहीं पानी का नामो निशान नजर आ जाए, मगर वहां पर पानी का एक कतरा भी मैसर न हुआ। फिर माँ की ममता अपने बच्चे की उल्फत और मोहब्बत में दूसरी पहाड़ी मरवा पर पहुंच गई, लेकिन वहां भी उन्हें एक बूंद भी नजर न आई। इसी बेचैनी और इस्तराबी के आलम में दोनों पहाड़ों के दरमियान 7 चक्कर लगाए। जब 7वीं दफा मरवा की चोटी पर पहुंची तो जिस्म पसीना पसीना हो गया। इसी परेशानी के आलम में हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास पहुंची तो उसी वक्त हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ियां रगड़ने से पानी का चश्मा उबलने लगा। ये माजरा देखकर हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम निहायत खुश हुई और इस चश्मे से पानी लेकर उन्होंने अपने और अपने बेटे की प्यास को बुझाया। दोस्तों, चटेल जमीन पर बहने वाला यही चश्मा आब ज़मज़म कहलाता है। इस वाक़ये को हजारों साल गुजर जाने के बावजूद भी उस वक्त से लेकर आज तक तमाम इतराफ के लोग दुनिया के चप्पे चप्पे कोने कोने से आकर आब ज़मज़म लेकर जाते हैं। उसके बावजूद भी आब ज़मज़म की रवानी और तुग़यानी रुकने का नाम ही नहीं लेती। सुभान अल्लाह, क्या शान है उस ज़ात की जिसने इस मोज़े की शक्ल दी, और ये हमारे लिए अजीम तोहफा नहीं तो और क्या है। इसकी मिसाल कुफरान इस्लाम तो क्या दुनिया का कोई भी फर्द पेश नहीं कर सकता। लेकिन अफसोस है हम तमाम पर कि अल्लाह के दिए हुए मौजूदात हमारे दरमियान मौजूद होने के बावजूद भी हम इस्लामी तालीमात को तर्क करके गैर इस्लामी एतवार को अपनाने में लगे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें राह रास्त पर रखे और अपने नेक बंदों में हमारा शुमार करे। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।